जय माता दी दोस्तों। श्री जगदम्बिकाये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंद अतः पंचमोध्याय। इंद्र का ब्रह्मा विष्णु और शिव के पास जाना, तीनों देवताओं सहित इंद्र का युद्ध स्थल में आना तथा चिछुर, विडाल और ताम्र को पराजित करना। व्यास जी बोले, हे महाराज, यह सुनकर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने बृहस्पति से कहा कि मैं महिषासुर के विनाश के लिए अब युक्ति की तैयारी अवश्य करूंगा, क्योंकि उद्योग के बिना ना राज्य, ना सुख और ना तो यश की ही प्राप्ति होती है। उद्यमहीन की प्रशंसा ना तो कायर लोग करते हैं और ना उद्योग परायण। सन्यासियों का आभूषण ज्ञान है तथा ब्राह्मणों का आभूषण संतोष है, किंतु अपनी उन्नति की आकांक्षा रखने वाले लोगों के लिए उद्योग परायण रहते हुए शत्रु संहार का कार्य ही आभूषण है। हे मुनि श्रेष्ठ, उद्यम का आश्रय लेकर ही मैंने वृत्रासुर, नमुची तथा बल आदि दैत्यों का संहार किया था, उसी प्रकार मैं महिषासुर का भी वध करूंगा। आप देव गुरु बृहस्पति तथा श्रेष्ठ आयुध वज्र मेरे महान बल के रूप में सुलभ है। साथ ही भगवान विष्णु तथा विनाशी शिव जी मेरी सहायता अवश्य करेंगे। हे मानद, अब मैं महिषासुर के साथ युद्ध करने के लिए सेना की तैयारी के उद्योग में लग रहा हूँ। हे साधो, अब आप मेरे कल्याणार्थ रक्षोधन्य मंत्र का पाठ कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर युद्ध के लिए सर्वथा तत्पर उन सुरेंद्र से मुस्कुराकर बृहस्पति ने यह वचन कहा। बृहस्पति बोले, इस समय मैं आपको युद्ध के लिए ना तो प्रेरित करूंगा और ना तो इससे आपको रोकूंगा ही, क्योंकि युद्ध करने वाले की हार तथा जीत दोनों ही अनिश्चित रहती है। हे सचिपते, इस होनहार के विषय में आपका कोई दोष नहीं है। जो भी सुख दुख पूर्वतः निर्धारित है वह तो अवश्य ही प्राप्त होगा। भविष्य में आपको प्राप्त होने वाले सुख या दुख के विषय में मुझे कोई भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि वे वास्तव आप यह बात भली भांति जानते हैं कि पूर्व समय में अपनी भार्या के हरण के अवसर पर मुझे बहुत ही कष्ट उठाना पड़ा था। हे शत्रु निषूदन, चंद्रमा ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया था, जिसके फलस्वरूप अपने आश्रम में रहते हुए मुझे सभी सुखों का विनाश करने वाला महान कष्ट झेलना पड़ा। हे सुराधिप, मैं सभी लोगों में परम बुद्धिमान के रूप में विश्वत हूँ, किंतु जब मेरी भार्या का बलपूर्वक हरण कर लिया गया था तो उस समय मेरी बुद्धि कहाँ चली गई थी। अतएव हे सुराधिप, बुद्धिमान लोगों को सदा यत्नपरायण होना चाहिए। कार्य की सिद्धि तो निश्चित रूप से सदा देव के ही अधीन रहती है। व्यास जी बोले, गुरु बृहस्पति का यह सत्य तथा अर्थयुक्त वचन सुनकर इंद्र ब्रह्मा जी की शरण में जाकर उन्हें प्रणाम करके बोले, हे पितामह, हे देवाध्यक्ष, इस समय महिषासुर नामक दैत्य मेरे स्वर्गलोक पर अपना अधिकार स्थापित करने की कामना से सैन्य बल की तैयारी कर रहा है। अन्य दानव भी उसकी सेना में सम्मिलित हो रहे हैं। वे सब के सब सदा युद्ध के लिए आतुर रहने वाले महान पराक्रमी तथा युद्ध कला में अत्यंत प्रवीण हैं। उस दानव से भयभीत होकर मैं आपकी शरण में यहाँ आया हूँ। हे महाप्रज्ञा, आप तो सर्ववेता है तथा मेरी सहायता करने में पूर्ण समर्थ है। ब्रह्मा जी बोले, हम लोग इसी समय शीघ्रतापूर्वक कैलाश चलें और वहाँ से शंकर जी को आगे करके बलवानों में श्रेष्ठ विष्णु भगवान के साथ चलें। तत्पश्चात सभी देवता गणों के साथ परस्पर मिलकर देश काल के संबंध में भली भांति विचार करके एक समुचित निर्णय लेकर ही युद्ध करना चाहिए। अपनी शक्ति तथा निर्बलता का सम्यक ज्ञान किए बिना विवेक का त्याग करके दुस्साहपूर्ण कार्य करने वाला व्यक्ति पतन को प्राप्त होता है। व्यास जी बोले, यह सुनकर इंद्र ब्रह्मा जी को आगे करके समस्त लोकपालों के साथ कैलाश की ओर चल पड़े। कैलाश पहुंचकर इंद्र ने वेद मंत्रों के द्वारा शिव जी की स्तुति की। तत्पश्चात स्तुति गान से अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त भगवान शंकर को आगे करके वे विष्णु लोक गए। उन देवाधिदेव भगवान विष्णु की स्तुति करके उन्होंने वहां अपने आने का उद्देश्य बताए तथा वरदान पाने के कारण गर्भोन्मत्त महिषासुर से उत्पन्न उग्र भय के बारे में उनसे कहा। उनके भय को सुनकर भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि हम देवगण युद्ध करेंगे और उस दुर्जय का वध कर डालेंगे।
व्यास जी बोले, ऐसा निश्चित करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा इंद्र आदि देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर चल पड़े। ब्रह्मा जी हंस पर चढ़े, विष्णु भगवान ने गरुड़ को अपना वाहन बनाया, शंकर जी वृषभ पर सवार हुए, इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे, स्वामी कार्तिकेय मोर पर चढ़े और यमराज महिष पर आरूढ़ हुए। इस प्रकार अपनी सैन्य तैयार करके देवता लोग ज्यों ही आगे बढ़े, तभी उन्हें महिषासुर के द्वारा पालित मदोन्मत्त दानवी सेना सामने मिल गई। इसके बाद वहीं पर देवताओं तथा दानवों की सेना में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। वे एक दूसरे पर बाण, तलवार, भाला, मूसल, परशु, गदा, पट्टिश, शूल, चक्र, शक्ति, तोमर, मुगदर, भिंदीपाल, हल तथा अन्य अति भयंकर शास्त्रों से प्रहार करने लगे। महिषासुर के सेनापति महाबली चिछुर ने हाथी पर चढ़कर इंद्र पर 5 बाणों से प्रहार किया। युद्ध कुशल इंद्र ने भी तत्काल अपने बाणों से उनके बाणों को काटकर अपने अर्धचंद्र नामक बाण से उनके हृदय स्थल पर आघात किया। उस बाण से आहत होकर सेना नायक चिछुर हाथी पर बैठे बैठे ही मूर्छित हो गया। इसके बाद इंद्र ने हाथी की सूंड पर वज्र से प्रहार किया। उस वज्र के आघात से हाथी की सूंड कट गई और वह सेना के बीच भाग खड़ा हुआ। उसे देखकर दानवराज महिषासुर कुपित हो गया और उसने विडाल नामक दानव से कहा, हे महाबाहो, हे वीर, तुम जाओ और बल के अभिमान में चूर इंद्र को मार डालो, साथ ही वरुण आदि अन्य देवताओं का भी वध करके शीघ्र ही मेरे पास लौट आना। व्यास जी बोले, उसकी बात सुनकर वह महाबली विडाल एक मत वाले हाथी पर सवार होकर युद्ध के लिए इंद्र की ओर चल पड़ा। उसे अपनी ओर आते देखकर इंद्र ने कुपित होकर विषधर सर्पतुल्य तीक्ष्ण बाणों से विडाल पर प्रहार किया। उस विडाल ने शीघ्र ही अपने धनुष से छूटे हुए बाणों से इंद्र के बाण काटकर पुनः तत्काल अपने 50 बाणों से इंद्र पर आघात किया। तब इंद्र ने भी क्रुद्ध होकर उसके उन बाणों को काटकर अपने सर्वतुल्य तीक्ष्ण बाणों से उस पर प्रहार किया। अपने धनुष से छूटे हुए बाणों से उसके बाणों को काटकर इंद्र ने अपनी गदा से उसके हाथी की सूंड पर प्रहार किया। अपनी सूंड पर गदा के आघात से वह हाथी बार बार आर्तनाद करने लगा और पीछे घूमकर भागता हुआ वह दैत्य सेना को ही कुचलने लगा, जिससे दानवों की सेना भयाकुल हो उठी। तत्पश्चात हाथी को युद्ध भूमि से भागा देखकर वह दानव विडाल लौट कर चला गया और पुनः एक सुंदर रथ पर सवार होकर देवताओं के समक्ष रण में उपस्थित हो गया। इंद्र ने विडाल को रथ पर सवार होकर पुनः संग्राम गण में आया हुआ देखकर अपने सर्पतुल्य तीक्ष्ण बाणों से उस पर आघात करना आरंभ कर दिया। वह महाबली विडाल भी अत्यंत कुपित होकर भयंकर बाण वृष्टि करने लगा। इस प्रकार विजय के इच्छुक वह दोनों के बीच भीषण युद्ध होने लगा। क्रोध के प्रभाव से व्याकुल इंद्रियों वाले इंद्र ने विडाल को विशेष बलवान देखकर जयंत को अपना अग्नि बना लिया और अब उसके साथ मिलकर वे युद्ध करने लगे। जयंत ने धनुष चढ़ाकर प्रबलता पूर्वक खींचे गए 5 तीक्ष्ण बाणों से मदोमत्त उस दानव विडाल के वक्ष स्थल पर आघात किए। उन बाणों के आघात से मूर्छित होकर विडाल रथ पर गिर पड़ा। तब उसका सारथी तत्काल रथ लेकर रणभूमि से बाहर निकल गया। उस विडाल के मूर्छित होकर युद्ध भूमि से बाहर चले जाने पर देव सेना में महान विजय घोष तथा दुंदुभियों की ध्वनि होने लगी। सभी देवता प्रसन्न होकर इंद्र की स्तुति करने लगे, गंधर्व गाने लगे तथा अप्सराएं नाचने लगी। तत्पश्चात देवताओं के द्वारा किए गए उस विजय घोष को सुनकर महिषासुर कुपित हो उठा। उसने शत्रुओं के अभिमान को चूर चूर कर देने वाले ताम्र नामक दानव को युद्ध क्षेत्र में भेजा। ताम्र बहुत से सैनिकों के साथ संग्राम गण में आकर इस प्रकार वेग पूर्वक बाणों की वर्षा करने लगा, मानो मेघ समुद्र में जल वर्षा रहा हो। उस समय वरुण देव पास लेकर तथा यमराज हाथ में दंड धारण करके महिष पर चढ़कर युद्ध भूमि में शीघ्र ही पहुंच गए। अब देवताओं तथा दानवों में परस्पर बाणों, तलवारों, मूसलों, बर्छियों तथा फरसों से भीषण संग्राम होने लगा। यमराज के द्वारा अपने हाथ से फेंके गए दंड से ताम्र आहत हो गया, किंतु वह महाबाहु ताम्र संग्राम गण से हिला तक नहीं। ताम्र उस संग्राम भूमि में वेग पूर्वक धनुष को खींच कर
धनुष को खींच कर अति तीक्ष्ण बाण छोड़कर इंद्र आदि देवताओं पर शीघ्रता से प्रहार करने लगा। वे देवता कुपित होकर पत्थर पर घिसकर नुकीले बनाए गए तीक्ष्ण दिव्य बाणों से दानवों को मारने लगे और ठहरो ठहरो कहकर चिल्लाने लगे। उन देवताओं के प्रहार से घायल होकर दैत्य ताम्र युद्ध भूमि में मूर्छित हो गया। तब भयाक्रांत दैत्य सेना में महान हाहाकार मच गया। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितां पंचम स्कंदे दैत्य सैन्य पराजयो नाम पंचमो अध्याय। और देवी भागवत की महिमा सुनना अगर आपको पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।